सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जगन्नाथ मंदिर में चमत्कार कोई भी देख सकता है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर पक्षी बैठ जाते हैं, उड़ते भी हैं, लेकिन शिखर के ऊपर नहीं बैठ सकते, शिखर के ऊपर से उड़ नहीं सकता। आप देखना जगन्नाथ मंदिर में पक्षी उड़ रहे होंगे, लेकिन शिखर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता। ये चमत्कार। और यहां तक कि पक्षी ही नहीं, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से जहाज नहीं उड़ सकता। कोई उड़ा के देख ले क्या होगा। अरे पक्षी तक नहीं उड़ सकते। शिखर के चारों तरफ पक्षी घूम लेंगे, आसपास खूब पक्षी ऊंचाइयों तक उड़ेंगे, लेकिन शिखर के जो बीच में गर्भगृह के ऊपर जो शिखर है, उस शिखर के ऊपर पक्षी नहीं जाता। ये चमत्कार। और दूसरा चमत्कार वहां का है कि वायु का जो प्रवाह है उससे विपरीत दिशा में वहां का झंडा लहराता है। आप देखेंगे समुद्र से हवा ऐसे आ रही है तो झंडा ऐसे, तो वायु के विपरीत दिशा में झंडा लहराता है। और जगन्नाथ मंदिर का शिखर बनाने वालों ने इस ढंग से बनाया कि मंदिर के प्रांगण में शिखर की छाया नहीं पड़ सकती। मंदिर की छाया पड़ेगी, लेकिन मंदिर का जो मुख्य कलश है, जो शिखर पे कलश होता है, उस कलश की छाया नहीं पड़ेगी। छाया कब पड़नी प्रारंभ होती है? तो मंदिर की बाउंड्री से बाहर, अर्थात ढलते सूर्य या उगते सूर्य जब होता है, तो उस समय जो मंदिर से बाहर जो छाया पड़ रही है शिखर की पड़ेगी। जो ही आकाश के ऊपर बीच में सूर्य आने को होगा तो छाया अंदर आ जाती है। जो ही छाया अंदर आई, शिखर पे सूर्य होते ही जो ही छाया अंदर आती है तो मंदिर दिखता है, कलश दिखाई देना बंद। इस ढंग से मंदिर का निर्माण किया गया है। और गजब, जगन्नाथ मंदिर में एक ही बार भोजन बनता है, महाप्रसाद। जो बन गया सो बन गया, दोबारा नहीं बनेगा। उसके बाद भगवान को प्रसाद भोग लगता है, फिर वो प्रसादी विमला देवी को फिर वो महाप्रसाद बन जाता है। उसके बाद सारा प्रसाद आनंद बाजार में आ जाता है। अब उस आनंद बाजार में कितने भी लोग क्यों ना, चाहे पूरा शहर हो, चाहे लाखों करोड़ों आदमी क्यों ना जाएं, उसमें भोजन समाप्त नहीं होगा, दोबारा नहीं बनेगा, जितने मर्जी यात्री आ जाए। ये वहां का चमत्कार। और कलश के ऊपर कलश, उसके ऊपर दूसरा, इस ढंग से वहां भोजन बनता है। और गजब की बात, चूल्हे के ऊपर हंडी, उसके ऊपर दूसरी हंडी, फिर तीसरी, फिर चौथी हंडी। सबसे पहले भोजन ऊपर पकता है, सबसे बाद में नीचे जहां आग जल रही है। एक बार जिस हंडी में वहां भोजन पकता, उसके बाद उसको दोबारा यूज नहीं करते। पूरे विश्व में ऐसा सिस्टम नहीं है। और गजब की बात, मंदिर के द्वार के सामने खड़े हो जाओ, समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देगी। जो ही आप देहली पे पहुंचेंगे, तुरंत लहर बंद, माने आवाज आना बंद हो जाती। एक कदम इधर आओ, आवाज नहीं आएगी, एक कदम इधर जाओ, द्वार से आवाज प्रारंभ। ऐसा नहीं कि गेट बंद कर दे, गेट खुला, सब कुछ खुला। ये वहां का चमत्कार है। और गजब की बात, सुनामी, बड़ी बड़ी लहरें कहीं भी आए तबाही मचा दे, जगन्नाथ में कभी बाढ़ नहीं आएगी। वहां बेड़ी हनुमान जी समुद्र की तरफ मुंह किए कि तुम इधर नहीं आ सकते, इसलिए वहां पर तूफान नहीं आएगा। आसपास के क्षेत्र में जब आया था पूर्वी समुद्री तट पे तूफान, जिसको सुनामी कहते हैं, सब जगह आई, लेकिन जगन्नाथपुरी में सुनामी नहीं आई। वहां पर हनुमान जी को बैठा रखा समुद्र तट पर कि कोई लहर इधर ना आए। ये चमत्कार बता रहा हूं। जो नास्तिक लोग हैं ना, उनको मैं आज आस्तिक बनाने की सोच रहा हूं। तो वहां हनुमान जी की कृपा से बेड़ी हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी पहरा दे रहे हैं समुद्र से, खबरदार जो मंदिर की तरफ आए तो सुनामी ने तबाही मचा दी सब जगह है, पूर्वी तट पर समुद्री। लेकिन जगन्नाथपुरी भी तो पूर्वी तट पर है, लेकिन वहां पर कोई सुनामी नहीं। ये वहां के चमत्कार बता रहा हूं।